दोस्तों, कैसे हो? हरी क्लासेज में आपका स्वागत। मैं सुजाराम सर आज आपके बीच लेकर आया हूँ संधि। साथियों, इस वीडियो में संधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, हिंदी में संधि क्यों आई, संधि कहाँ कहाँ आई, संधि कितने भेद हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे आज। दोस्तों, आज पढ़ेंगे संधि। संधि को दो प्रकार के लिख सकते हैं, से के बिंदी भी लगा सकते हैं या अपन ऐसे भी कह सकते हैं संधि। लिखावट में दोनों समान है, ध्वनि भी दोनों की सेम है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि की संधि होती है दोस्तों सम प्लस धी। संधि का शाब्दिक अर्थ संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल या समझौता। संधि की परिभाषा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल में विकार या परिवर्तन होता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है। नए सार्थक शब्दों की रचना होती है। या दो या दो से अधिक वर्ण के मेल में विकार उत्पादन होना संधि कहते हैं।
या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि क्यों आई। दोस्तों, संधि दो तरह से लिख सकते हैं। संधि सम प्लस धी, संधि की संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता। संधि की परिभाषा आपको तीन तरह से बताई हुई है। तीन तरह से दो या दो से अधिक ध्वनियों में विकार परिवर्तन होना संधि कहते हैं। जो नए सार्थक शब्दों की रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्णों विकार परिवर्तन होना संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी में संधि क्यों आई। हिंदी में संधि क्यों आई। हिंदी में संधि नए शब्दों का निर्माण एवं शब्द का अर्थ बताने के लिए संधि आई। हिंदी में संधि क्यों आई। हिंदी में संधि नए शब्दों का अर्थ बताने के लिए, नए शब्दों का निर्माण करने के लिए संधि आई। संधि कहाँ आई। संधि कहाँ आई। संधि वर्णों में आई। संधि कहाँ आई। संधि वर्णों में आई। संधि के भेद।
संधि के 3 भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे बनी? स्वर संधि का निर्माण कैसे हुआ? स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर संधि, स्वर और स्वर से स्वर संधि बनी। व्यंजन संधि का निर्माण स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन। अब बात करते हैं अभी तक हमने जाना है संधि का अर्थ, परिभाषा, संधि क्यों आई, संधि कहाँ आई, संधि के भेद। अभी तक इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है और अभी 1 2 3 4 5 पॉइंट के बारे में चर्चा की है। अभी तक मित्रों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। क्यों? रोजाना नए वीडियो देखना है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी नए वीडियो देखना चाहते हैं। अपने फैमिली मेंबर को बताइए जो अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर पटवार, एसआई, रीट, हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी तमाम वैकेंसियों में आने वाली हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। अभी तक ऐसे मित्र या दोस्त हैं जिसकी संधि बिल्कुल कमजोर है, उन मित्रों को जल्दी से शेयर करें। अगर आपको संधि के बारे में जानकारी है तो और बेटर या मजबूत बनाएं। इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, स्किप करने से आपको नुकसान है। मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी आपने, डेढ़ होशियार हमेशा पीछे रहता है। दोस्तों पढ़े में डेढ़ होशियारी काम नहीं आती है,
पढ़ाई के अंदर होशियार होना है अपने को। अभी आपको एक विशेष बात बता देते हैं, वो आपको कभी नहीं भूलना है। संधि करते समय वर्णों में परिवर्तन होना अनिवार्य है। संधि करते समय वर्णों में परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर वर्णों में परिवर्तन न होने की स्थिति में केवल संयोग होता है, संधि नहीं। या अपन ऐसे कह सकते हैं, वर्णों के मेल में विकार परिवर्तन नहीं होने पर संधि नहीं, संयोग कहते हैं। मित्रों, अभी बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जो आपने और हमने सभी ने जब स्कूल में प्रवेश किया था, उस समय काश नीम के नीचे बैठकर या पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी अपने को सिखाते थे। और छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, आज वही अपन संधि के बारे में या संधि में पढ़ेंगे। जो कहने का मतलब है, मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, जो बचपन में अपने सीखा था वो आज सीखने जा रहे हैं। बचपन में अलग तरीके से सीखा तो, और आज अपन अलग तरीके से सीख रहे हैं। बचपन में संधि के माध्यम से नहीं सीखा था, बचपन में अपने किताब पढ़ने के लिए सीखा था। आज अपन नए नए शब्दों को जोड़ने के लिए या नए शब्दों को जोड़कर उनका अर्थ निकालने के लिए पढ़ रहे हैं।